हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं 14वीं वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए क्विज सीरीज़ का। ये टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट जेआरएफ के उर्दू पेपर को लेकर के मैं क्विज सीरीज़ चला रहा हूं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए और आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन के लिए। तो 14वीं वीडियो है। अभी तक आपने वीडियो वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, सारे वीडियोस एक जगह हमने इकट्ठा कर दिया, फोल्डर में जा करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं दोस्तों। और अच्छी और बुरी जो भी चीज़ें आप लोगों को पसंद आ रही हैं, नहीं पसंद आ रही हैं, वो भी हमें दे ताकि हम अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सवालात का सिलसिला। सबसे पहला सवाल आज के वीडियो का जो है वो है गंज हाय गिरा माया के मुसन्निफ हैं। कौन है? खाली जगहों को भरना है। हाली, फरहतुल्लाह बैग, डिप्टी नज़ीर अहमद, रशीद अहमद सिद्दीकी। दोस्तों मेरा पैटर्न ये रहा है कि चारों ऑप्शन के बारे में मैं बताता हूँ जितना भी मुमकिन हो सकता है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी तवील हो जाती है। 20 सवालात के लिए 25 से 30 मिनट का वक्त लगता है। इसके लिए आज सबसे बेहतर मशवरा मेरे आप लोगों के लिए है, चूँकि ये ऑडियो टाइप वीडियो है, इसलिए आप हेडफोन लगा करके आराम से अपना कोई दूसरा काम करते हुए बेहतरीन अंदाज में अपना रिवीजन कर सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चारों ऑप्शन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले डिप्टी नज़ीर अहमद। तो गंज हाय गिरा माया के मुसन्निफ को हमें ढूंढना है इन चारों ऑप्शन में से। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली, जो कि उर्दू के पहले नक्काद हैं, मुकदमा शेर व शायरी के ज़रिए से 1837 ईस्वी में पैदा होते हैं पानीपत में और 1914 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। इन्होंने सबसे पहला नोवेल भी लिखा मजालिसुन निसा, जिसका नाम है। और इसके अलावा मजालिसुन निसा की बात अगर की जाए तो ये 74 में इन्होंने लिखा था, 1874 में। और मुसद्दस मद्दजुल इस्लाम जो इनकी तवील नज़्म है, ये 1879 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। इनकी मशहूर तसनीफ़ात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और हयात सादी, जो शेख सादी के हयात और उनकी खदमात के बारे में है, वो 1881 पर उन्होंने लिखा था। और हयात जावेद, जो सर सैयद के हयात के बारे में उनकी तारीख़ी किताब है, उनकी सवानही किताब है, वो 1901 ईस्वी में है, मौलाना हाली ने लिखा। और मुकदमा शेर व शायरी, जिसके बारे में मैंने बताया, जिसकी वजह से ये उर्दू के पहले बाज़ाब्ता नक्काद माने जाते हैं। तो मुकदमा जो इन्होंने लिखा वो 1893 ईस्वी में लिखा। तो 1914 ईस्वी में इनका इंतकाल हो जाता है। तो गंज हाय गिरा माया इनकी तसनीफ़ नहीं है हाली की। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग उर्दू के ऐसे खाका निगार जो मज़ाह निगार भी हैं। इनकी पैदाइश जो होती है 1885 ईस्वी में होती है। कहाँ पे? दिल्ली में होती है पैदाइश। और 1947 ईस्वी में हैदराबाद में इनका इंतकाल होता है। नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी, कुछ मेरी ज़बानी, और एक वसीयत की तामील जो है वो वहीदुद्दीन सलीम की, इनकी मशहूर मज़ामीन में से, खाकों में से एक हैं, जिसकी वजह से ये हमारे अव्वलीन खाका निगारों में से आते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार। नज़ीर अहमद की पैदाइश 1830 ईस्वी में होती है बिजनौर के ज़िला में, ठीक है। और 1913 ईस्वी में इनकी वफ़ात होती है दिल्ली में। इनके 7 नावल हैं, आप लोग जानते हैं उर्दू के पहले नावल निगार है। इनका पहला नावल जो है उर्दू मिरातुल उरूस है, 1869 ईस्वी में। मैंने हाली का मजालिसिन निसा को पहला नावल करार दिया था, लेकिन ये हाली का वाहिद नावल है, ये कहना मैं चाह रहा था। हाली का उन्होंने एक नावल लिखा मजालिसिन निसा। डिप्टी नज़ीर अहमद जो है मिरातुल उरूस, जो इनके पहले उर्दू में पहला नावल है मिरातुल उरूस, जो 1869 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। और अयामा इनके आखिरी नावल है, जो 1891 ईस्वी में लिखा। इसके अलावा तौबतुन नसूह है, जो उनके मशहूर नावल है, जो हमारे सिलेबस में भी अक्सर शामिल होता है। तो गंज हाय गिरा माया डिप्टी नज़ीर अहमद की भी तसनीफ़ नहीं है। रशीद अहमद सिद्दीकी उर्दू अदब के ऐसे तंज़ो मिज़ाह निगार जिनकी तहरीरों में अलीगढ़ और अलीगढ़ की तहज़ीब दिखती है, और बल्कि ये कहते हैं कि कहा यह जाता है कि वो सरापा अलीगढ़ की तस्वीर थे। तो डिप्टी रशीद अहमद सिद्दीकी साहब 1894 ईस्वी में पैदा होते हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में। और 1977 ईस्वी में इनकी वफ़ात होती है अलीगढ़ में। तो गंज हाय गिरा माया के मुसन्निफ़ कौन हैं? वो रशीद अहमद सिद्दीकी साहब हैं। और ये तसनीफ़ जो है 1937 ईस्वी की उनकी है। ये खाकों का मजमुआ है जिसमें 16 खाके हैं। कितने खाके हैं? 16 खाके हैं। इसके अलावा इनकी हम नफसान रफ्ता भी इनकी किताब है, ये भी खाकों का मजमुआ है, हम नफसान
रफ्ता, और इसमें जो है ये 1966 ईस्वी में आई थी। ठीक है, 1966 ईस्वी में ये किताब आई, और इस किताब में हम नफसाने रफ्ता में 7 खाके हैं। तो गंज हाय ग्रामाया में 16 खाके हैं, हम नफसाने रफ्ता में 7 खाके हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी साहब, गंज हाय गिरामाया के मुसन्निफ। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, तरक्की पसंद शायरी में इनकलाब का इदराक नहीं बल्कि इनकलाब से रोमानी वाबस्तगी है, किसका कौल है? खलीलुर रहमान आज़मी, आला अहमद सुरूर, फरमान फतेहपुरी या सैयद अब्दुल्ला का? तो ये कौल जो है, ये कौल है खलीलुर रहमान आज़मी साहब की। खलीलुर रहमान आज़मी उर्दू अदब के बड़े शायरों में से तस्लीम किया जाता है। 1927 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है आजमगढ़ में, और 1978 ईस्वी में इनकी वफ़ात कहाँ पे होती है? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के प्रोफेसर भी थे। ठीक है, कागज़ी पैरहन इनका पहला शेरी मजमुआ है जो 1955 ईस्वी में आया था। नया अहदनामा दूसरा शेरी मजमुआ है जो 1965 में आया। ज़िंदगी 1983 ईस्वी में। तो ये जो है इनके शेरी मजमूए, मशहूर शेरी मजमूए हैं। और उर्दू अदब में तरक्की पसंद अदबी तहरीक नामी इनकी जो किताब है, उसी किताब में उन्होंने वो तरक्की पसंद शायरी के बारे में ये कोटेशन उन्होंने दिया, ये कौल उन्होंने दिया कि तरक्की पसंद शायरी में इनकलाब का इदराक नहीं बल्कि इनकलाब से रोमानी वाबस्तगी है। यानी उसकी शायरी में, तरक्की पसंद शायरी में ये सिर्फ उसका इनकलाब के इदराक ही नहीं पाई जाता है बल्कि उससे रोमानियत यानी रोमान के अंदाज में, यानी दिली लगाव वहाँ पे वाबस्तगी उनका है इनकलाब से। यानी हर चीज़ में वो इनकलाब के ख़्वाह होते हैं। तरक्की पसंद शायर जो होते हैं अपनी शायरी में हमेशा से इनकलाब की बातें करते हैं, इसीलिए जोश मिली आबादी को शायर इनकलाब कहा जाता है। आला अहमद सुरूर साहब उर्दू के ऐसे नक़ाद, इनका भी ताल्लुक़ अलीगढ़ से रहा है। 1912 ईस्वी में इनकी पैदाइश कहाँ पे होती थी दोस्तों? बदायूं में होती है, और 2002 ईस्वी में इनका भी इंतकाल अलीगढ़ में होता है। सलसबील इनका शेरी मजमुआ है 1935 ईस्वी में। ख्वाब और खलिश इनका दूसरा शेरी मजमुआ है। ख्वाब बाकी हैं इनके खुद नविश्त है। बाकी तनकीद क्या है और इसी तरह से नए पुराने चिराग, ये सब उनकी तनकीदी मज़ामीन के मजमूए हैं। उर्दू अदब में एक ऐसे नक़ाद है जो बिल्कुल मियाना रवि अख्तियार करते हुए उन्होंने हमेशा से तनकीद की है। डॉक्टर फरमान फतेहपुरी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, 1926 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है और 2013 ईस्वी में इनकी वफ़ात कराची में होती है। उर्दू रुबाई और उर्दू की नातिया शायरी, इनकी 2 ऐसी किताबें हैं जो रुबाई और नातिया शायरी पे एक मुनफरिद किताब तस्लीम की जाती है। इसी तरह से इकबाल पर इनकी किताब है इकबाल सबके लिए, ये फरमान फतेहपुरी की साहब की किताब है। सैयद अब्दुल्ला जो सर सैयद और उनके रफ़क़ा के मशहूर मुसन्निफ़ ये हैं, 1906 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है। 1986 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला साहब की। ठीक है, नक़्द मीर इनकी किताब है। मकामात इकबाल, वली से इकबाल तक, इकबाल के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। तो नक़्द मीर इनकी मशहूर किताब है। इसी तरह से मकामात इकबाल इनकी किताब है। वली से इकबाल तक भी इनकी किताब है। मसाइल इकबाल इनकी मशहूर किताब है। और सर सैयद और उनके रफ़क़ा जो इनकी सबसे अच्छी और बेहतरीन किताबें हैं सर सैयद के बारे में, उनके रफ़क़ा के बारे में। और यहीं से जो उनके रफ़क़ा का एक, सर सैयद और उनके रफ़क़ा का जो एक इस्तिलाह वजूद में आता है, ईजाद होता है, वो सैयद अब्दुल्ला के साथ ही वजूद में आता है। इन्होंने अपनी किताब में मेहदी अफादी के साथ साथ सैयद अब्दुल्ला ने अपनी किताबों में बेहतरीन अंदाज में सर सैयद और उनके रफ़क़ा के बारे में लिखा। तो तरक्की पसंद शायरी में इनकलाब का इदराक नहीं बल्कि इनकलाब से रोमानी वाबस्तगी, इसका सही जवाब क्या है? खलीलुर रहमान आज़मी साहब ने अपनी किताब तरक्की पसंद उर्दू अदब में तरक्की पसंद अदबी तहरीक में ये पेश किया है। अगला सवाल है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरपरस्ती में कायम होने वाला अदबी कॉलेज कौन सा है? साइंटिफिक सोसाइटी पहला, फोर्ट विलियम कॉलेज दूसरा, अलीगढ़ कॉलेज तीसरा, कोई भी नहीं इसमें से चौथा। तो कौन सा है दोस्तों? इसका सही जवाब अगर देखा जाए तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज है। 1800 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में ये कॉलेज कायम हुआ था और 1854 ईस्वी में इसका खात्मा हो गया था। डॉक्टर गिलक्रिस्ट इसी के सदर शोबे हिंदुस्तानी थे। प्रिंसिपल इसके डेविड ब्राउन थे। लॉर्ड वेलेस्ली जो उस वक्त के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसने ये कायम किया था। 10 जुलाई को कायम हुआ था, लेकिन 4 मई 1800 ईस्वी को इसकी डेट इस वजह से फिक्स की गई थी क्योंकि टीपू सुल्तान को 1 साल पहले 4 मई के दिन उन्होंने शिकस्त दी थी, शहीद किया था। तो उसकी बरसी मनाते हुए उन्होंने ये कॉलेज कायम किया था। तो ईस्ट इंडिया की कंपनी की सरपरस्ती में कायम होने वाला यह अदबी
अदबी कॉलेज यही था। साइंटिफिक सोसाइटी जो सर सैयद ने गाज़ीपुर में कायम की थी, और अलीगढ़ कॉलेज जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शक्ल में मदरसतुल उलूम और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ में सर सैयद ने कायम किया था। तो ये सर सैयद की दोनों कोशिशें हैं। बाकी ये इसमें जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिशों में से एक है फोर्ट विलियम कॉलेज। इससे पहले की वीडियो में सवाल भी आया था कि कौन से ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर्ट विलियम कॉलेज के कायम होने के पीछे, अदबी के पीछे और कौन से वजूहात हैं। तो वो सियासी भी इसके पीछे वो जो है, एक तो सियासत वहीं से जुड़ जाती है, उसके क़याम के जो तारीख़ को लेकर है कि 4 मई को किया था, ताकि टीपू सुल्तान की शहादत को यादगार, उस दिन को यादगार बनाया जाए। और दूसरा तो सियासी आप जानते ही हैं, ताकि यहाँ पे अच्छे तरीके से हुकूमत किया जा सके। गालिब ने ज़ुबान उर्दू को और क्या कहा है? उर्दू मुअल्ला, गुजरी, रेख्ता या दक्कनी। तो क्या कहा है दोस्तों? यहाँ पे ये रेख्ता कहा है। उनका मशहूर शेर है, रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था, तो रेख्ते का उस्ताद जो मीर को इन्होंने तस्लीम किया है, तो वो उर्दू ज़बान में ही कहा है। उर्दू ज़बान को इन्होंने रेख्ता ही कहा, और ज़्यादातर ये रेख्ता ही इस्तेमाल करते थे। अपने खतूत में भी अक्सर ये रेख्ता नाम इस्तेमाल करते थे उस ज़बान उर्दू मुअल्ला, ज़बान उर्दू के लिए। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं दोस्तों। वली दक्कनी को उर्दू का चासर किसने कहा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मीर तकी मीर या अनवर सदीद या इब्ने फरीद। तो किसने कहा था दोस्तों? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आबे हयात में कहा था। आबे हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। जो 1830 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है, कहाँ पे? दिल्ली में होती है इनकी पैदाइश, और 1910 ईस्वी में इनकी वफ़ात कहाँ पे होती है? लाहौर में होती है। लाहौर में इनकी वफ़ात होती है। और आबे हयात इन्होंने 1880 ईस्वी में ये किताब लिखी थी, जिसमें इन्होंने 29 शोरा का जिक्र किया था। 5 अदवार में इन्होंने बांटा था। अलग अलग अदवार में, पहले दौर में जैसे 6 शोरा का जिक्र है, दूसरे दौर में 3 शोरा का, तीसरे दौर में 7 शोरा का, चौथे दौर में 4 शोरा का, और 5वें दौर में 9 शोरा का जिक्र है। इस तरह से 29 शोरा का इन्होंने जिक्र किया है। और पहले एडिशन में, आबे हयात के पहले एडिशन में जो है, मोमिन खां मोमिन को, जो बड़े शायरों में से हैं, गालिब के हमअसर थे, उनको इन्होंने शामिल नहीं किया था। बाद में एडिशन, जब दूसरा एडिशन शाये किया था, तो 5वें दौर में इन्होंने गालिब के साथ साथ मोमिन को भी शामिल कर लिया था। तो वली दक्कनी को उर्दू अदब का चासर इन्होंने ही कहा था, कि जिस तरह से अंग्रेज़ी में चासर का मकाम है अंग्रेज़ी शायरी में, वैसे ही उर्दू शायरी में वली दक्कनी का मकाम है। इन्होंने अपनी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद में आबे हयात में ये बातें कही। मीर तकी मीर ने नकात-उश-शुअरा में ये बात नहीं कही। अनवर सदीद के बारे में अगर हम देखें, तो अनवर सदीद साहब 1928 ईस्वी में पैदा होते हैं पाकिस्तान में, और 2016 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। उर्दू अदब की तहरीकें बड़ी मशहूर इनकी किताब है, अच्छी किताब है तहरीकात को पढ़ने के लिए। और इकबाल के क्लासिकी नुकूश इनकी मशहूर किताब है इकबाल के बारे में। ठीक है, इनका उर्दू अफसाने में देहात का तस्वुर और मीर अनीस के अक़ली में सुखन, ये मशहूर इनकी किताब है। उर्दू अदब में, उर्दू अफसाने में देहात का तस्वुर, देहात, ये बहुत बेहतरीन किताब है, जो उर्दू अफसाने के बारे में बिल्कुल अछूती किताब तस्लीम की जाती है। इब्ने फरीद साहब, ये रिसाला अदीब अलीगढ़ से जो शाया होता था, उसके मुदीर ये थे। 1925 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है इब्ने फरीद साहब की। ठीक है, और 2003 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है अलीगढ़ में। जामिया उर्दू से रिसाला अदीब ये जो निकलता था, उसके मुदीर थे, और काफ़ी इन्होंने अफसाने भी लिखे हैं और तनक़ीदी मज़ामीन भी इन्होंने लिखा है। अगला सवाल देखते हैं। दिल्ली में सादुल्ला गुलशन से किस दक्कनी शायर ने मुलाकात की? सिराज औरंगाबादी, हाशमी बुजापुरी, वली दक्कनी या किसी की मुलाकात नहीं है? तो मशहूर वाक़या है उर्दू अदब का। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब जो है वली दक्कनी साहब हैं। सिराज औरंगाबादी के बारे में अगर हम देखें, तो 1712 ईस्वी में इनकी पैदाइश औरंगाबाद में होती है, और 1764 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है औरंगाबाद में ही। सिराज औरंगाबादी जो उर्दू के सूफ़ी मंश गज़ल गो शायर थे, इनकी मसनवियाँ भी हैं। ठीक है, और हाशमी बीजापुरी 1635 ईस्वी में बीजापुर में पैदा होते हैं, और 1697 ईस्वी में इनका इंतकाल होते हैं, जो पैदाइशी तौर पे अंधे शायर थे, और उर्दू के पहले रेख्ती गो शायर ये तस्लीम किया। बल्कि रेख्ती का इनका पूरा दीवान मौजूद था। अली आदिल शाह सानी के ये अहद के शायर थे। अली आदिल शाह सानी के अहद के शायर थे ये। ठीक है,
और इनके मशहूर मसनवियों में दो मसनवियाँ जानते हैं आप लोग, मेराजनामा और यूसुफ ज़ुलेखा। ये दकनियात के तहत हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। वली दकनी के बारे में अगर देखें तो 1668 ईस्वी में इनकी पैदाइश जो होती है 1668 ईस्वी में, और 1720 ईस्वी में इनकी वफ़ात जो होती है। औरंगाबाद में पैदा होते हैं और अहमदाबाद में इनका इंतकाल होता है 1720 ईस्वी में। अहमदाबाद गुजरात में इनका इंतकाल होता है दोस्तों, ठीक है। इनका मज़ार आज भी अहमदाबाद में है। गुजरात दंगों के बीच में इनके मज़ार को काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया गया था और मीडिया में इसकी ये हाईलाइट भी काफ़ी हुआ था। तो इसका सादुल्ला गुलशन से इन्होंने 1700 ईस्वी में जब वो दिल्ली आए थे वली दकनी, तो वहाँ पे मुलाकात की थी और सादुल्ला गुलशन ने इनको मशवरा भी दिया था कि तुम रेख्ते में शायरी करो और उसको मशरक़ी हिंदुस्तान में उसको भेजो। और उनके इस मशवरे से रेख्ते में इन्होंने शायरी की थी और मशरक़ी हिंदुस्तान में जब इनका कलाम पहुँचा था तो इस तरह से रेख्ता की धूम या उर्दू ज़बान की धूम यहाँ दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों में हुआ और उर्दू शायरी को वहाँ से फ़रोग़ भी हासिल हुआ। इसलिए उर्दू अदब का ये मशहूर वाक़या है। अगला शेर है, अगला सवाल है दोस्तों, उर्दू का असली माखज़ मगरबी हिंद की शाख है, किसने कहा है? शौकत सब्ज़वारी ने, मोहम्मद सब्ज़वारी ने, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, या गिरियर्सन ने, या राम बाबू सक्सेना ने? शौकत सब्ज़वारी ये भी उर्दू अदब के ऐसे मुहक्किक हैं या लिसानियात के माहिर हैं जिन्होंने उर्दू लिसानियात नामी किताब लिखी और उर्दू ज़बान का इर्तिक़ा, दास्तान ज़बान उर्दू, ये तीन इनकी जो मारिगतुल आरा किताब हैं, उर्दू लिसानियात और उर्दू ज़बान का इर्तिक़ा और दास्तान ज़बान उर्दू, जो लिसानियात के सिलसिले में या उर्दू के लिसानियात के मुताले के सिलसिले में अहम किताबों में तस्लीम की जाती है। शौकत सब्ज़वारी की अगर बात की करें तो 1908 ईस्वी में इनकी पैदाइश मेरठ में होती है और 1973 ईस्वी में इनका इंतकाल जो होता है कहाँ पर होता है दोस्तों? कराची में होता है, यानी ये भी हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे। गालिब के बारे में इनकी दो अहम किताबें तस्लीम की जाती हैं, गालिब फ़िक्र-ओ-फ़न और फ़लसफ़े कलाम गालिब। ये दो किताब शौकत सब्ज़वारी ने मिर्ज़ा गालिब के कलाम के बारे में लिखा और बाकी इनकी तीन किताबें लिसानियात पर, उर्दू अदब की तारीख़ पर, उर्दू ज़बान की तारीख़ पर है। और शौकत सब्ज़वारी की बात अगर की जाए तो उन्होंने जो नज़रिया अपना दिया वो दोआबा गंगो जमन के इलाके को उर्दू की पैदाइश का इलाका करार दिया है और इसी तरह से खड़ी बोली जो है उस एरिया की जो खड़ी बोली है उसी को असल ये उर्दू अदब की पैदाइश के ज़बान तस्लीम करते हैं। यानी कहते हैं कि इनका कहना है कि उर्दू ज़बान जो है वो खड़ी बोली से पैदा हुई है। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में भी जैसा कि मैंने बताया, इनका 1830 ईस्वी में पैदा होते हैं और 1910 ईस्वी में लाहौर में इनका इंतकाल होता है। और इन्होंने जो आपको पता होगा मशहूर है, इन्होंने ब्रज भाषा को उर्दू अदब की पैदाइश का असल माखज़ करार दिया है। और गिरियर्सन जो मगरबी मुहक्किक है और हिंदुस्तान में इसने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामी किताब लिखी थी जॉर्ज गिरियर्सन ने, ठीक है। ये 1851 ईस्वी में पैदा होता है, कहाँ पे? आयरलैंड में पैदा होता है और 1941 ईस्वी में इसका इंतकाल जो होता है इंग्लैंड में होता है। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामी जो किताब इसमें लिखी, इसने जो उर्दू के पैदा होने के असल माखज़ का जो नज़रिया पेश किया था गिरियर्सन ने, वो कहा था कि वो खड़ी बोली जो शौकत सब्ज़वारी भी कहते हैं, इन दोनों ने खड़ी बोली को उर्दू का असल माखज़ करार दिया था। और इसने खड़ी बोली को जो खड़ी नहीं कहा बल्कि हिंदुस्तानी कहा है, हिंदुस्तानी ज़बान कहा है, ठीक है। और राम बाबू सक्सेना साहब जो उर्दू अदब की तारीख़ इनकी मशहूर किताब है, 1892 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है और 1957 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। और इन्होंने अपनी किताब उर्दू अदब की तारीख़ में मगरबी हिंदी को असल माखज़ करार दिया है उर्दू का, ठीक है। उर्दू का असल माखज़ किसको करार दिया है? राम बाबू ने मगरबी हिंदी को करार दिया है। आप लोग जाकर देख सकते हैं उस किताब को, पहले ही सफ़े में उन्होंने अपने इस नज़रिए को पेश किया है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नज़्म के दायरे को वसी करके जदीद रंग में ढालने वाले कौन हैं? गालिब व हाली, आज़ाद व हाली, हाली व दाग,
आज़ाद व सर सैयद। तो कौन है दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब जो है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली जो तकरीबन एक ही साथ पैदा हुए, यानी 1830 में आज़ाद पैदा हुए थे और 37 में हाली पैदा हुए और 1910 में आज़ाद का इंतकाल हुआ और 14 में हाली का इंतकाल हुआ था। इन दोनों ने मिल करके जो नज़्म जदीद की तहरीक चलाई थी, कर्नल हायर राइट की अंजुमन पंजाब की तहरीक चलाई थी कर्नल हायर राइट की सरपरस्ती में, वहीं से नज़्म के दायरे को वसी करके जदीद रंग में ढालने की एक अच्छी कोशिश हुई थी और वहीं से उर्दू में नज़्म निगारी की इब्तिदा भी हुई थी। तो ये इसका सही जवाब क्या है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, नियाज़ फतेहपुरी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन है? नियाज़ फतेहपुरी दोस्तों उर्दू के एक ऐसे रोमानियत पसंद अफसाना निगार या तहरीर मुहर्रिर या राइटर जो हैं जिन्होंने बहुत कई सारे अफसानवी मजमुए लिखे, कम से कम 40 से 50 किताबें इनकी मिलती हैं। नियाज़ फतेहपुरी की अगर बात की जाए तो 1884 ईस्वी में इनकी पैदाइश कहाँ होती है? बाराबंकी में होती है और 1966 ईस्वी में इनकी वफ़ात जो होती है वो कहाँ होती है? कराची में होती है। कराची में होती है। इनकी 2 तनक़ीदी किताबें भी हैं, मा लहू व मा अलैह और इंतक़ादियात। ये 2 मशहूर किताबें हैं इनके तनक़ीद में। और अगर अफसाने की बात करें, अफसानवी मजमूए की बात करें तो इसमें नगारिस्तान, एक शायर का अंजाम, एक पारसी, दोशीजा, नकाब उठ जाने के बाद, ये चारों इनके शेरी मजमूए हैं। इसके अलावा भी कई सारे अफसानवी मजमूए हैं, लेकिन पहला अफसानवी मजमुआ जो है वो एक शायर का अंजाम है। ये उन्होंने 1913 ईस्वी में ये अफसानवी मजमुआ इनका शाया हुआ था। इसके अलावा निगारिस्तान, नकाब उठ जाने के बाद, जमालिस्तान, हसन की अय्यारियाँ, तारीख़ के गुमशुदा औराक़, ये सब जो है मुख्तारात नियाज़, शहाब के सरगुज़श्त, शबनमिस्तान का क़तरे गौहर, क़ुरबान गाहे हुस्न, क्यूपर्ड और साइकी, ये बहुत इनका अलग से बिल्कुल नाम है और अलग से इनका शेरी अफसानवी मजमुआ है। तो कई सारे अफसानवी मजमुए हैं नियाज़ फतेहपुरी के। इनके बारे में एक मुख्तसर जो है साहित्य अकेडमी ने जो मोनोग्राफ तैयार किया है वो बहुत बेहतरीन है, पढ़ने लायक है नियाज़ फतेहपुरी की हयात के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इनका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? एक शायर का अंजाम है और वो कब शायर हुआ था? 1913 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, तमाशा अफसाने के तख्लीक़कार कौन हैं? ग़ुलाम अब्बास, मंटो, अहमद नज़ीम कासमी या मुमताज़ शीरी? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? वो है सादत हसन मंटो। मंटो का ये पहला अफसाना है। मंटो के बारे में अगर देखें तो 1912 ईस्वी में लुधियाना में पैदा होते हैं और 1955 ईस्वी में इनका इंतकाल कहाँ पे होता है दोस्तों? लाहौर में इनका इंतकाल हुआ था। तमाशा इसको उन्होंने 1934 ईस्वी में पहली बार लिखा था। ये पहला अफसाना है और हफ्त रोज़ा खल्क़ जो अमृतसर से शाया होता है और बारी अली के इदारत में शाया होता है, उन्होंने इस अफसाने को उन्होंने शाया किया था। और ये इस अफसाने के बारे में अगर बात की तो जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ था उस कांड के बारे में ये अफसाना उन्होंने लिखा था सादत हसन मंटो ने, और बारी अली ने इसको शाया भी किया था। बारी अली का इसीलिए मंटो बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा से नाम लेते रहे और ख़ास दोस्तों में से रहे हैं ये बारी अली साहब। ये हफ्त रोज़ा खल्क़ अमृतसर से एक रिसाला निकालते थे, उसी में इन्होंने ये तमाशा को शाये किया था। ग़ुलाम अब्बास की बात अगर करें तो ग़ुलाम अब्बास उर्दू के मशहूर अफसाना निगार 1909 ईस्वी में पैदा होते हैं अमृतसर में और 1982 ईस्वी में इनकी वफ़ात होती है कराची में। आनंदी इनका मशहूर अफसाना भी है और अफसानवी मजमुआ भी है। आनंदी पढ़ने लायक है दोस्तों। इसमें एक मेला घूमनी इनका अफसाना है, बहुत बेहतरीन अफसाना है जो निसाब में भी हमारे शामिल है, उसको आप लोग पढ़िए। आनंदी 1948 ईस्वी में इनका आयत अफसानवी मजमुआ शाया हुआ था, बहुत बेहतरीन अफसानवी मजमुआ। आनंदी भी अफसाना अच्छा है और मेला घूमनी तो उसका खूब लिखा है, पढ़ करके आपको मज़ा भी आएगा और हंसी भी आएगी और एक सबक भी मिलेगा। अहमद नदीम कासमी जदीद दौर के मशहूर तरक्की पसंद अफसाना निगार जिनकी पैदाइश 1916 ईस्वी में होती है और वफ़ात इनकी हुई है 2006 ईस्वी में, लाहौर में इनके वफ़ात हुई है। चौपाल इनका मशहूर अफसानवी मजमुआ है जो 1939 ईस्वी में इनका शाया हुआ था। गणासा इनका मशहूर अफसाना है जो अक्सर सवालात में आता है, गणासा और चौपाल के बारे में सवाल किया जाता है। मुमताज़ शीरी मंटो की पहली माहिर 1924 ईस्वी में इन्होंने
इनकी पैदाइश होती है। 1973 ईस्वी में इस्लामाबाद में इनका इंतकाल होता है। मंटू नूरी ना नारी उनकी मशहूर किताब है मंटू के बारे में, और इस मंटू का पहला नक़ाद इनको तस्लीम किया था और पहला माहिर भी तस्लीम किया था मंटू के बारे में। अपनी नगरिया इनका मशहूर अफसानवी मजमुआ है, अपनी नगरिया। इसके अलावा कई सारे 10-12 अफसानवी मजमुए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? तमाशा का अफसाना निगार का खालिक कौन है? सादत हसन मंटू है। मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ है जो किस रिसाले में शाया हुआ था? हफ्त रोज़ा खल्क़ में शाया हुआ था। अब सवाल अगला है, अपनी नगरिया के किस अफसाना निगार का अफसानवी मजमुआ है? तो अभी मैंने बताया कि ये अपनी नगरिया जो है किसका है? मुमताज़ शीरी साहिबा का है। मुमताज़ शीरी साहिबा का ये अफसानवी मजमुआ शाया हुआ था अपनी नगरिया। ठीक है। मंटो के बारे में बताएं, कुर्रतुल हैदर जो हैं 1927 ईस्वी में ये इनकी पैदाइश होती है। 2007 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। अलीगढ़ में पैदा होती हैं और ये दिल्ली में नोएडा में इनका इंतकाल होता है। और मुमताज़ शीरी के बारे में भी अभी हमने बता दिया। जीलानी बानो जो अभी उर्दू की बाहयात अफसाना नावल निगार हैं, 1936 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है। बदायूं में पैदा हुई हैं। ऐवान गज़ल नाम से इनका मशहूर नावल है। रोशनी के मीनार अफसाना भी इनका बहुत मशहूर है। अफसानवी मजमूए हैं रोशनी के मीनार। इसके अलावा कई सारे 10, 12, 14 अफसानवी मजमूए हैं। 6-7 इनके नावल हैं, बहुत मशहूर हैं। उर्दू के मशहूर नावल निगार और अफसाना निगार भी हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, काजी अब्दुल सत्तार के नावलों के किरदार अक्सर क्या होते हैं? तारीख़ी, असातीरी, अफसानवी या कोई नहीं? तो इनके नावलों के किरदार अक्सर क्या होते हैं? तारीख़ी हैं। दारा शिको हो गया, मिर्ज़ा गालिब हो गया, हज़रत जान हो गया, या इसी तरह से और भी कई सारे नावल हैं जो इन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी नामी लिखा। ठीक है। तो ये सब जो हैं इन्होंने तारीख़ी नावल पे, तारीख़ी किरदारों पे इन्होंने नावल लिखा। तो इनके अक्सर नावल के किरदार जो होते हैं वो तारीख़ी होते हैं और उनकी हकीकत होती है। वो भले से उसमें अफसानवियत उन्होंने शामिल किया है, लेकिन किरदार जो हैं हमेशा से इन्होंने तारीख़ी ही लिया है। 1927 ईस्वी में काजी अब्दुल सत्तार इसकी पैदाइश होती सुल्तानपुर के मछरेटा कस्बे में, और 2007 ईस्वी में इनका इंतकाल अलीगढ़ में होता है। ठीक, 2018 में इनका इंतकाल कहाँ पे होता है? अलीगढ़ में होता है। ठीक है। उस्ताजुल असातिज़ा है, हमारे उस्ताज़ों के ये उस्ताद रहे हैं, और खुशकिस्मती है कि हमने भी इनको सुना है, हमने भी इनको देखा भी है बराह रास्त अलीगढ़ में। ठीक है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? फोर्ट विलियम कॉलेज से जॉन गिलक्रिस्ट कितने बरस वाबस्ता रहे? 4, 6, 7, 3? कितने बरस वाबस्ता रहे? तो जॉन गिलक्रिस्ट जो मशहूर मुस्तशरिक आलिम था, ये सर्जन था वैसे पेशे का, मतलब डॉक्टर था। 1759 ईस्वी में इसकी पैदाइश इंग्लैंड में होती है। 1841 ईस्वी में इसका इंतकाल फ्रांस में हुआ। 1800 ईस्वी में ये कॉलेज से जब बनाया गया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने जब कॉलेज कायम किया था फोर्ट विलियम कॉलेज में, तभी ये उससे मुंसलिक हुआ था। और 1804 ईस्वी तक ये कॉलेज से वाबस्ता रहा, यानी 4 साल तक ये कॉलेज से वाबस्ता रहा। ठीक है। उसके बाद में ये सुबुकदोश हो गया था और वहाँ पे फ्रांस चला गया था और वहीं पे उसका इंतकाल भी हो गया था। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? 4 साल तक डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट कॉलेज से वाबस्ता रहे थे। अगला सवाल है दोस्तों, हाली ने शेर के लिए सादगी और असलियत के साथ साथ और किस खूबी को ज़रूरी करार दिया है? तो हाली ने सादगी और असलियत के साथ साथ जोश को शायरी के लिए, शेर के लिए ज़रूरी करार दिया। ये 3 खूबी उन्होंने सादगी, असलियत और जोश को खूबी करार दिया कि ये इसमें अगर शेर में ये तीनों चीज़ें ना हों तो शेर बेमानी है और सही तौर से वो उसको अच्छा शेर नहीं कह सकते हैं। ठीक है। तख़य्युल, तफ़हुस अल्फाज और मुताले कायनात, ये 3 उन्होंने शायरी के लिए ज़रूरी अम्र करार दिए हैं। अगला सवाल है, हाली ने किस सिन्फ़े सुखन को मुफीद और कारआमद करार दिया है? तो ये भी मुक़दमे शेर व शायरी से सवाल है दोस्तों। मसनवी, गज़ल, मरसिया, तरजीबंद। तो उन्होंने मसनवी को सिन्फ़े तमाम असनाफ़े सुखन में
सबसे मुफीद और कारआमद सिन्फ करार दिया है, वो उसके पीछे की वजह बताते हैं कि मसनवी में कोई भी एक मौजू पर हम मुसलसल या तसलसल के साथ जितना जी चाहे हम अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं। तवील नज़्म है और नज़्म के सिलसिले में इन्होंने चूँकि अंजुमन पंजाब की जो अंजुमनें होती थी, अंजुमन पंजाब नज़्म जदीद की जो तहरीक चली थी, उसमें जो इन्होंने 4 नज़में पढ़ी थी वो भी काफ़ी तवील थी। इसी तरह से मुसद्दस मद्दद जज़्र इस्लाम जो इन्होंने लिखा वो भी तवील नज़्म। तो मसनवी को ये काफ़ी पसंद करते थे, गज़ल को ये हमेशा से कहते थे, हकीकत में जो हसन दास से बदतर ये इसको कहते थे गज़ल को। तो गज़ल को सख्त नापसंद करते थे और गज़ल के इस्लाह के वो हमेशा से ख़्वाह भी रहते और मुक़द्दमे शेर व शायरी में काफ़ी तफसील से गज़ल के बारे में, गज़ल के इस्लाह के बारे में उन्होंने लिखा है। मरसिये के बारे में उनका मियाना रवि रहा है कि मतलब मरसिया ठीक है, एक ऐसी सिन्फ है जिसमें हम मुर्दों के बारे में अच्छी अच्छी बातें कह कर के याद कर सकते हैं, लेकिन मरसिया और कसीदा दोनों को एक ही जैसी सिन्फ उन्होंने करार दिया, कोई मतलब नहीं है इससे, बल्कि सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद सिन्फ किसको करार दिया? मसनवी को। अगला सवाल है दोस्तों, मुर्दा बदस्त ज़िंदा किस नसरिया सिन्फ से ताल्लुक़ नसरी सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? तो मुर्दा बदस्त ज़िंदा ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग साहब का एक मज़मून है, मज़ाहिया मज़मून है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, अफसाना, खाका, मज़ाहिया या सवाने। तो इसका सही जवाब क्या है? ये मज़ाहिया मज़मून है उनका, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग का। एक मुर्दे के बारे में उन्होंने मतलब मुर्दे की कैफियत बयान की है कि उसके तहज़ीज़ व तकफ़ीन के वक्त क्या क्या वाक़यात रूनुमा होते हैं, उसको एक कॉमेडी की शक्ल में एक मज़ाह के पहलू में ले करके मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग ने इस मज़मून को लिखा है, मुर्दा बदस्ते ज़िंदा। तो ये मज़ाहिया मज़मून है, ठीक है, खाका नहीं है उनका। खाके उनके मशहूर हैं दो, एक डिप्टी नज़ीर अहमद का, एक वहीदुद्दीन सलीम का। तो ये मज़ाहिया मज़मून है, मज़ाहिया मज़ामीन के उनके मजमूए भी हैं। अगला सवाल है दोस्तों, ज़िक्र मीर को किस सिन्फ में शुमार करते हैं? खुदनविश, खाका, सवाने, तस्करा। तो ज़िक्र मीर तक़ी मीर ने अपने खुदनविश लिखी थी। तो एक 1772 ईस्वी में उन्होंने ये खुदनविश लिखी थी और निसार अहमद फ़ारूक़ी ने इसको मीर की आपबीती नाम से उर्दू में तर्जमा भी किया है। तो ज़िक्र मीर क्या है? ये खुदनविश है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला है रज़ किस सिन्फ का जुज़ है? मसनवी, कसीदा, रुबाई या मरसिया। तो इसका सही जवाब क्या है? ये मरसिये का जुज़ है। चेहरा सरापा रुख़सत आमद, रज़ जंग बैन, और उसके बाद में चेहरा सरापा रुख़सत आमद, रज़ जंग शहादत बैन, ये जो हैं मरसिये के अज़्ज़ाए तरकीबी में से हैं। तो रज़ ये मरसिये का वो जुज़ है जहाँ पे जब लड़ने जाता है शहसवार या जो शहीद होने वाला शख्स होता है, वो अपने ख़ानदान के बारे में अपनी बड़ाई बयान करता है और सामने वाले को एक ललकारता है अपनी बड़ाई बयान करते हुए, तो उसको उसी जुज़ को रज़ कहा गया है, ठीक है। बाकी मसनवी का जुज़ नहीं, कसीदे का जुज़ नहीं है, रुबाई का जुज़ नहीं है। कसीदे का जो तशबीह, गुरेज़, मदह और दुआ, और मसनवी का हमद, नात और उसी तरह से बादशाह वक्त की तारीफ़ और असल क़िस्सा, ठीक है। अगले सवाल पे हम चलते हैं, जोश मलिहा बादी के मजमूए कलाम का नाम क्या है? शोला तूर, ज़िंदा नामा, शोला शबनम, ज़ूद कलियाम। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? शोला शबनम। जोश मलिहा बादी के जो शेरी मजमूए हैं अक्सर या तो वो तरकीब के साथ आते हैं या तो उनके बीच में वाव आते हैं। ये याद रखने का बहुत आसान तरीका हमने भी याद रखा था BA में। तो शब्बीर हसन खान जोश मलिहाबादी 1896 ईस्वी में मलिहाबाद में पैदा होते हैं और 1982 ईस्वी में इनका इंतकाल जो होता है वो इस्लामाबाद में होता है, पाकिस्तान में होता है। अब्दुल रज़ाक़ ने अखबार हिंदी में इनको शायर इनकलाब कहा था 1938 ईस्वी में, ये याद रखने की बात है, ठीक है। तो रूह आदम नामी इनका पहला शेरी मजमूआ है जो 1920 ईस्वी में शाया हुआ था। और शोला शबनम इस मजमूए की अगर बात की जाए तो 1936 ईस्वी में ये मजमूआ उनका शाया हुआ था। शोला तूर ये जो इस मजमूए की अगर हम बात करें तो ये जिगर मुरादाबादी के मजमूआ है जो ये 1932 ईस्वी में जिगर मुरादाबादी का ये मजमूआ शाया हुआ था। और इसके अलावा जो है जिगर मुरादाबादी का
मजमुआ शोला तूर के अलावा आतिश गुल और दागे जिगर भी इनका शेरी मजमुआ। जिगर मुरादाबादी का 1890 में पैदा होते हैं मुरादाबाद में, और 1960 ईस्वी में इनका इंतकाल गोंडा ज़िला में होता है। ठीक है। जिंदानामा ये फैज़ अहमद फैज़ साहब का शेरी मजमुआ है जो 1956 ईस्वी में उनका शाया हुआ था, और ये तीसरा मजमुआ उनका पहला मजमुआ नक्श फरियादी है जो 1941 ईस्वी में शाया हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। सबरस का मुसन्निफ़ किसके दरबार से वाबस्ता था? अब्दुल्ला कुतुब शाह, अली आदिल शाह, महमूद गिलवां या सिराजुद्दौला? तो सिराजुद्दौला की अहद से तो नहीं वाबस्ता था, बल्कि अब्दुल्ला कुतुब शाह या अली आदिल शाह, ये दो ही हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चूँकि कुतुब शाही अहद का था, ये गोलकुंडा से ताल्लुक़ रखता था मुल्ला वजही, इसलिए अली आदिल शाह भी नहीं, इसका तीनों ऑप्शन ये निकल गए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब ये सबरस का मुसन्निफ़ का ये थोड़ा सा बिल्कुल इसकी मुनफरिद हयात है। मुल्ला वजही के बारे में अगर हम देखें तो 1659 ईस्वी में इसकी वफ़ात, सिर्फ मालूम है कि 1659 ईस्वी में इसकी वफ़ात हुई। अब इसकी पैदाइश जो होती है वो इब्राहिम कुतुब शाह के अहद में हुई थी। 1550 से लेकर के 1580 ईस्वी के बीच में जो इब्राहिम कुतुब शाह का अहद रहा था, उसमें उस दौर में इसे पैदा हुए इब्राहिम कुतुब शाह जो कुली कुतुब शाह के ये वालिद थे। ठीक है, और कुली कुतुब शाह का अहद अगर देखा जाए तो वो 1580 ईस्वी से लेकर के 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी तक कुली कुतुब शाह का अहद रहा था, और 1609 ईस्वी में इन्होंने क्या लिखा था? कुतुब मुश्तरी लिखा था। इनके मशहूर मस्तबी है कुतुब मुश्तरी। तो ये कुली कुतुब शाह के अहद में भी रहा ये। ठीक है, और कुतुब मुश्तरी इन्होंने 1609 में लिखी, और सबरस जो इन्होंने लिखा ये 1635 ईस्वी में ये तसनीफ़ है सबरस का, और ये तसनीफ़ जो है वो अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में लिखा गया। ठीक है, जो 1626 ईस्वी से लेकर के 1672 ईस्वी तक इसका अहद रहा। 1626 ईस्वी से लेकर के 1672 ईस्वी में इसका अहद रहा। ठीक है, और ये अगर देखा जाए तो किसके ये मलिकुश्शोरा थे? तो मलिकुश्शोरा जो ये मोहम्मद कुतुब शाह का रहे। तो 3 बादशाहों का, 4 बादशाहों का इन्होंने अहद देखा था। ठीक है, मलिकुश्शोरा इन्होंने मोहम्मद कुतुब शाह ने बनाया था, 16 जिसका अहद 1611 से लेकर 1626 ईस्वी था। तो इब्राहिम कुतुब शाह के अहद में पैदा हुए 1550 से 1580 के बीच में। कुली कुतुब शाह के अहद में रहे 1580 से 1611 ईस्वी में, और मोहम्मद कुतुब शाह ने इनको मलिकुश्शोरा बनाए 1611 से लेकर 1626 ईस्वी तक। और इन्होंने सबरस जो लिखा वो अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में लिखा, जिसका अहद क्या रहा है 1626 से लेकर 1672 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये सवाल आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये 20 सवाल हमने हल कर लिया दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अब आखिर में एक सवाल आप लोगों से है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमें दें। इब्राहिम आदिल शाह के नौरस के जवाब में गोलकुंडा के किस बादशाह ने किताब लिखी थी? इब्राहिम आदिल शाह की मशहूर किताब है नौरस, जो मौसीकी के मौजू पर है। उसके जवाब में, क्योंकि ये आदिल शाही हुकूमत के थे इब्राहिम आदिल शाह, तो कुतुब शाही हुकूमत से कौन से बादशाह ने उस किताब के जवाब में तसनीफ़ लिखी थी? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों का जवाब होगा तो हम उसको लाइक करेंगे और उसका रिप्लाई भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को सवालात पसंद आए होंगे, जवाब भी तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट करें, लाइक करें, और दुआओं में ज़रूर याद रखें दोस्तों। और जो आप लोग बेहतर समझते हैं और अच्छी चीज़ आप लोग चाहते हैं उसको कमेंट में हमें लिखें, हम उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।